हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे एक अनोखा सवाल जिसमें हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो दिया है और हमें लेंथ एंड ब्रेथ निकालनी है। तो आप बोलोगे इसमें अनोखा क्या है? ये तो हम निकालते ही आए हैं। अनोखा इसमें ये है कि जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है वो एक कोई नंबर नहीं है, वो क्या है, एक एक्सप्रेशन है। और इसकी जो लेंथ एंड ब्रेथ आएंगी वो भी एक्सप्रेशन में आएंगी। तो देखते हैं वो क्या होगी। हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल गिवन है 25a² माइनस 30ab प्लस 9b²। ये एरिया है। एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का? लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो इसकी लेंथ और ब्रेथ हमें फाइंड आउट करनी है। हम क्या करेंगे, इनके फैक्टर्स कर लेते हैं। 25a² किसका स्क्वायर बन सकता है? ये 5a का स्क्वायर होगा। ठीक है, अब बीच वाली टर्म को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, अब इस वाली टर्म पे आ जाओ। 9b² किसका है? ये होगा 3b का होल स्क्वायर। 3b का स्क्वायर करेंगे तो हमें 9b² मिल जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पे ये क्या हो रहा है, ये a² और ये b², तो बीच में क्या होना चाहिए? ये माइनस दिख रहा है तो -2ab होगा। तो अब लगा देंगे -2 इंटू a की जगह हमें ये पूरा अब हमारे लिए a हो जाएगा। 5a इंटू b क्या है? 3b। और ये जो मैं a और b बोल रही हूँ ये किसके लिए बोल रही हूँ? ये हम अपनी आइडेंटिटी के लिए बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है ना आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी की बात हो रही है? यहाँ पे बात हो रही है a माइनस b होल स्क्वायर की, जो कि होता है a² माइनस 2ab प्लस b²। तो ये होता है, इसी को हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। तो फिर अकॉर्डिंग टू दिस हमारा a क्या है? 5a है। 5a माइनस b क्या है? कंपेयर करो, b क्या है? 3b है। तो ये हो गया 3b और ये हो गया इसका स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब होता है वो 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका मतलब ये हो गया 5a माइनस 3b इंटू 5a माइनस 3b। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता क्या है बच्चों? एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है, क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ। अब ये हुआ, कंपेयर कर लो, ये लेंथ है और ये ब्रेथ है। तो हमारे पास लेंथ आ गई 5a माइनस 3b और ब्रेथ भी आ गई, क्या बताओ तो? ब्रेथ भी हमारे पास आ गई 5a माइनस 3b। अब दोनों सेम है ना, इसका मतलब ये जो रेक्टेंगल है ये रेक्टेंगल ना होके क्या हो गया? ये तो एक स्क्वायर हो गया, क्योंकि दोनों लेंथ और ब्रेथ जब बराबर हो जाएंगी तो वो क्या हो जाएगा? वो एक स्क्वायर हो जाएगा। ओके, एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल अब हमें दिया हुआ है 36s² माइनस 49t²। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो मैंने वो लिख दिया। अब इसका भी मुझे क्या करना होगा? फैक्टर्स बनाने होंगे। 36s² किसका फैक्टर हो सकता है? 36 6 का होता है और s² का हो जाएगा माइनस, अब इसका क्या होगा? 49 किसका स्क्वायर होता है? 7 का, 7t होल स्क्वायर। तो अब ये कौन सी आइडेंटिटी लग रही है आपको? ये हो गया a² माइनस b²। a² माइनस b² होगा तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? a माइनस b और a प्लस b। क्यों? क्योंकि यहाँ पे a जो है वो 6s है और b की जगह क्या है? 7t। तो हमने यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगाई? यहाँ पे हमने आइडेंटिटी यूज़ की a² माइनस b² क्या होता है? a प्लस b, a माइनस b। तो जो आइडेंटिटी आप यूज़ करेंगे वो लिख देंगे अगर आप ये रिटन एग्जाम में कर रहे हैं तो। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे? पॉसिबल डायमेंशंस हमारी क्या हो गई? कंपेयर करो, लेंथ की जगह ये हो गया, ब्रेथ की जगह ये हो गया। तो हमारी लेंथ आ गई 6s माइनस 7t, ये एक एक्सप्रेशन है। और ब्रेथ आ गई हमारी, क्या आ गई बच्चों? 6s प्लस 7t हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।